जॉन है टाउन से। लगता है कि मेरी दवाई अभी असर नहीं कर रही है। लेकिन बेटा ऐसा करो, तुम जल्दी से किसी तरह उन्हें बम्बई ले जाओ, वहाँ किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा जॉन है टाउन से। और फिर इसमें दिक्कत ही क्या है, हैं? और बम्बई में तुम्हारा बड़ा भाई शिव भी तो है जॉन है टाउन से। वेरी राइट, वेरी राइट। आपने तो कह दिया जॉन है टाउन से, मगर आप जानते हैं बाबूजी को अंग्रेजी दवाई से सख्त नफरत है। बात तो बहादुरी की करते हैं, मगर सुई से डरते हैं। जॉन है टाउन से। और फिर उन्हें समझाए कौन? हाँ, आप समझा सकते हैं वैद्य जी। जॉन है टाउन से। मैं नहीं, तू समझा सकता है बेटा। मैं? सिर्फ तू। आखिर तेरे बाबूजी हैं, और फिर तू उनकी सेवा भी कितनी करता है, हैं? ठीक है, तू उन्हें समझा। मैं जा रहा हूँ, मरीज देखना है बेटा, जब उन्हें टाउन से है। अरे वैद्य जी, अरे आप मुझे समझा रहे हैं? ये साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लेने से सफाई नहीं होती। घर और मोहल्ला भी साफ रखना पड़ता है। सब लोग अपना अपना मोहल्ला साफ रखेंगे तो सारे शहर की सफाई हो जाएगी। अरे मैंने गांधी जी के साथ सफाई अभियान में कहां-कहां झाड़ू नहीं लगाए। और एक आप लोग हैं, अगर आप लोगों को शर्म आती है ये काम करने में, तो कल आकर मैं यहाँ झाड़ू लगा दूंगा। कौनो चिंता न करें। हाँ बाबूजी, वो सड़क। हाँ रतिशंकर जी, वो स्कूल वाली सड़क बहुत जल्दी बन जानी चाहिए जी। आप म्यूनिसिपैलिटी में जो नए अफसर आए हैं ना, उनसे जाकर मिलिए। हाँ और उन्हें बताइए कि मैं कौन हूँ। बहुत अच्छे। गांधी जी के साथ आजादी की जंग में चला हूँ मैं जी। ताम्र पत्र मिला है मुझे जी। मेरा नाम लेंगे ना, देखिए फिर काम कैसे फौरन होता है। हाँ जी। चाहिए। अरे राधे जी भैया। बाबूजी को देखा क्या? अभी अभी यहीं आए थे। यहीं तो थे अभी। 4 को यहाँ डांटे थे और 4 को हुआ डांटने चले गए। ठीक है। क्यों बे, सारा दिन खेलता ही रहता तू? स्कूल क्यों नहीं जाता? कहाँ तेरा बाप? राम राम बाबूजी। क्यों हरिया, तेरा बेटा स्कूल क्यों नहीं जाता? बाबूजी, इसे स्कूल तो हम रोज छोड़ के आते हैं, मगर ये रोज भाग आता है। सोचता हूँ बाबूजी मैं इसे अपने साथ खेत में ही लगा लूं। अरे खेतों में लगाकर बैल बनाएगा क्या इसका? जानता है हमारे शास्त्री जी सर के ऊपर किताबें रखकर नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, देश के प्रधानमंत्री बने। मगर बाबूजी से नदी तैरने की क्या जरूरत है? इसका स्कूल तो पास ही है। चुप कर, कूड़ दिमाग कहीं का। देखो हाँ बाबूजी, पढ़ाई लिखाई के बिना आदमी जानवर के बराबर है। अगर कल से तेरा बेटा स्कूल नहीं गया तो तेरी खैर नहीं हरिया। बाबूजी आप मुझे तो डांट रहे हैं, मगर एक लाइन इसे भी डांट दीजिए। इधर आ, बूटी लगाकर खड़ा क्या? बाबूजी वैद्य जी ने साफ साफ कह दिया है कि आपको इलाज के लिए बम्बई जाना होगा। कौन वैद्य? वही जॉन है टाउन से? अरे जब वो खुद बीमार हुआ था तो मैंने उसकी दवा की थी। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी दवा बना लूंगा। बाबूजी ये समाज सेवा की बात नहीं है, आपकी सेहत की बात है। भगवान ना करे कुछ हो जाए तो। अरे चुप कर, बड़ा सियाना बना फिरता है तू। हम जानते हैं आप क्यों नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहता? हम नहीं बताएंगे। अरे बताना। नहीं बताएंगे। अरे बताना, नहीं तो दूंगा एक। आप सुई से डरते हैं। क्या कहा? कान खोल कर सुन ले मेरी बात। अरे कान छोड़ोगे तो सुनूंगा ना। हाँ तो सुन। हाँ। मैं यहाँ के काम काज छोड़कर बंबई नहीं जाऊंगा, और अगर मुझे फिर से जाने के लिए बोला तो दूंगा एक घूरा। अरे भाई शहर तो कितना पीछे छूट गया। ड्राइवर साहब, पिछले 1 घंटे से चले जा रहे हो। रास्ता तो तुम्हें पता है ना? सुनते नहीं? अरे भाई ड्राइवर साहब, सही पता तो मालूम है ना तुम्हें? मालूम है, सब मालूम है मुझे। लेकिन भाई साहब, ये बंबई शहर इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है, क्या इसमें मेरा कसूर है? आपका बेटा इतनी दूर रहता है, इसमें मेरा कसूर है? मैं आपको सही पते पर पहुंचा दूंगा, लेकिन भगवान के लिए आप चुप बैठिए साहब। भाई साहब जरा इन्हें समझा दीजिए। ठीक है। क्या मुसीबत है यार। चुप कर, चलो। इतनी देर में तो बनारस से मुगलसराय पहुंच जाते। मैं बहुत तेज आदमी हूँ, ताम्र पत्र मिला है मुझे। गांधी जी के साथ घुमा हूँ, मुझे घुमाने की कोशिश मत करो। देख रहा हूँ तुम्हारा मीटर भी बहुत फास्ट घूम रहा है। अरे मेरा भेजा क्यों घुमा रहे हैं आप? अरे मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मेरे मीटर के जो पैसे होते हैं मुझसे ले लेना। समझ लूंगा मैंने तीरथ किया है, मैंने गंगा नहा लिया है। अरे ऐसे कैसे पाप धुल जाएंगे? पाप धुलाने के लिए आपको बनारस आना पड़ेगा, गंगा नहाना पड़ेगा। आप वहाँ आइए, हम आपको हरीशचंद्र के घाट पर पूजा करवा कर स्नान करवा देंगे, समझे? आऊंगा, नहाऊंगा, सर भी बुड़वाऊंगा, लेकिन अब मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई। अरे भाई ड्राइवर, टैक्सी वाले, अरे तार तो सही पते पर दिया था ना? पागलों की तरह चले जा रहे हैं। आदमी ना आदमी की जात,
इस शहर को सांप सूंघ गया है क्या? कैसे निठल्ले लोग हैं बंबई के। आधे रास्ते में उतार दिया ससुरे ने, आदमी को पहचानते तक नहीं। ऊपर से ये शिव, आने दो उसे, कान खींच कर सीधा करता हूँ। बाबूजी वो देखिए। हाँ? अपनी दुकान शंभूनाथ बुक सेंटर आप ही के नाम बाबूजी। अरे काहे का नाम? मेरा नाम ही गलत लिखा हुआ है गधे ने। शंभूनाथ एक साथ लिखा हुआ है। शंभू अलग होना चाहिए, नाथ अलग होना चाहिए। शंभूनाथ। वेरी राइट बाबूजी, मगर दुकान तो मिल गई। अरे बंद दुकान के सामने कीर्तन करे क्या? ये शिव आता तो धूप में इस तरह भटकना नहीं पड़ता। बाबूजी धूप भी सेहत के लिए अच्छी होती है। पूरा दूंगा एक। सारा बाजार बंद पड़ा है, कहीं एक पान की दुकान तक नहीं खुली। जा जाकर पता कर। पान की दुकान बाबूजी? अरे झंडू, घर का पता कर। बुद्धू कहीं का, निकम्मा, बिल्कुल किसी काम का नहीं है तू। अरे ये बक्सा कहां लेके जा रहा है? रखना इसे भी। इसमें पैसे हैं बाबूजी। क्या कर रहा है? चल बैठ। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, कहां जाऊं मैं? देखो ना, आज ही होना था ये सब। स्टेशन कैसे जाऊं मैं? दरवाजा खोलो। कौन? पुलिस। पुलिस? हट हट। कौन पुलिस? जल्दी खोलो। ये बोलता है तुम्हारा बाप और भाई है, इनको पहचानता है क्या? अरे पहचानो। पिताजी आइए इधर आओ। आइए आइए। आ जाओ जाओ। बेवकूफ। क्या मालूम किधर से मरने को आ जाता है बम्बई में। मरने? सदा सुहागन रहो। ये लो बेटा, ये गंगा जल है, इसे संभाल के रखो। हैं? सफर कैसा रहा पिताजी? बकवास रहा। तू आया क्यों नहीं स्टेशन पर लेने के लिए? मैं आ ही रहा था, वो अचानक बस करके बस। आओ बेटा, इधर आ। अरे, काशी कैसा है तू? पहचाना? तेरे बाप का बाप हूँ मैं, दादा। तेरा चाचा। बाबूजी पाए लागू। अरे नहीं काशी, शीला को आदत नहीं है इसकी। शहर में अच्छी चीजों की आदत होती है भला किसी को? आदत नहीं है। अरे शीला, ये सुई धागा कहीं भी रख देती हो तुम। वो सी रही थी दरअसल। अच्छा खासा घर छोड़कर इस घोंसले में बसे हुए हो। ओ कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है पिताजी। पिताजी, मैंने डॉक्टर से आपके लिए टाइम भी लिया है। डॉक्टर से टाइम लिया है? जी हाँ, आपने वो लिखा था ना गले में कुछ तकलीफ है। हाँ, लिखा था मैंने। अभी तो आया हूँ, कुछ दिन आराम से रहूंगा, फिर देखूंगा। आप जितने दिन चाहे रहिए, आपका अपना घर है वो पिताजी। पैखाना किधर है? उधर है पिताजी। रसोई घर के साथ? वो मेरे को डर लगता है। बिल्ली से? अरे मुन्ना बहादुर, बिल्ली तुम्हारे घर में घुसकर आती है और तुम्हें डराती है, तुम डरते हो? हाँ? नहीं, चलो भगाओ इसे, भाग भाग। भगा दिया। अच्छा चलो मुंह खोलो, और खोलो। थोड़ा और मुंह खोलिए। थोड़ा और। अरे भाई और कितना खोलूं? आदमी हूँ, भैंस नहीं। ठीक है। और कुछ देखना है? नहीं ठीक है। नहीं देख लीजिए। नहीं और कुछ नहीं देखना है। देखिए ऐसा है। अभी उठ जाऊं? हाँ बाबा उठ जाइए। ये मैं कुछ जरूरी दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ। कमीज पहन लूं? हाँ भाई पहन लीजिए। जब खांसी तो खून आया था। हाँ पूछता हूँ, ठहर ना। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? हाँ कुछ टेस्ट करवाने हैं, जिसके लिए 2-4 दिन अस्पताल में भर्ती करना होगा। एडमिट होना होगा? वैसे घबराने की तो बात नहीं है ना? भाई रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, पहले टेस्ट करवा लीजिए। जी। पहले टेस्ट होंगे, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर इलाज होगा। इससे अच्छा तो हमारा वैद्य मिश्रा ही था, जो नब्ज देखकर बीमारी बता देता था। वो डॉक्टर साहब जरा वो। डॉक्टर साहब, बाबूजी कब तक ठीक हो जाएंगे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, आप पहले अस्पताल में एडमिट करने की सोचिए। ये है आपके अमिताभ बच्चन का घर। बहुत चाह थी ना तुम्हें देखने की। भाई वाह, मजा आ गया। बात है, भैया घर पे होंगे? भैया? अमित भैया, वो रहे इलाहाबाद के, हम ठहरे बनारस के, दोनों गंगा किनारे वाले, तो रिश्ते में भाई हुए ना। वो तो हुए भाई।
एक्सक्यूज मी सर, वन लास्ट क्वेश्चन। आप अपने चाहने वालों से कुछ कहना चाहेंगे? यह है कि जात, जबान, धर्म के नाम पर इस महान और खूबसूरत देश के टुकड़े न होने पाए। देखिए, यह देश एक घर की तरह है। हमें इसमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए। पूरे घर का ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ अपने अपने कमरों का नहीं। कमरे तभी बने रहेंगे जब घर बना रहेगा। थैंक यू सर। लगता है भैया ने पहचान लिया तुम्हें। क्यों नहीं, रिश्ता ही कुछ ऐसा है। भाई मजा आ गया। नहीं, आप वहां मत देखिए। क्यों? बड़ी बदनामी वाली बात हो रही है। साला पर्स लेके भाग रहा था, चोट्टा। तुम्हारा निशाना तो कमाल का है। अरे भाई, इसमें कमाल क्या? बचपन में 4 कच्चे आमों के बीच एक पक्के आम को मैं ऐसे ही गिरा देता था, वो भी इतने से पत्थर से। अच्छा? यहाँ पर तो इतना बड़ा नारियल और उस घोचू का सर तो उससे भी बड़ा। गिरना ही था। भाई मजा आ गया। हाँ भाई, मजा आ गया। खत्म हो गया। आपका नारियल खत्म हो गया जी। ओह, सॉरी। कोई बात नहीं। चले?